हेलो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ की जंग जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ समय पहले ही भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया था। उसके बाद उन्होंने 25% की पेनल्टी अलग से लगाई थी। ऐसे में भारत के सपोर्ट में बहुत सारे देश हैं जो आ चुके हैं आज की डेट में। कौन कौन से देश हैं जो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से देशों ने अमेरिका के इस फैसले को फटकारा है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। यूरोपीय संघ सबसे पहला ऐसा नेशन है जिसमें बहुत सारे ऐसे देश आते हैं जो भारत से अपने लगातार ट्रेड्स करते हैं, लेकिन यूरोपीय संघ ने कुछ समय पहले ही अमेरिका को फटकार लगाई है। अमेरिका को उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि आप जो भारत के ऊपर मनमाने टैक्स लगा रहे हैं, टैरिफ गेन कर रहे हैं, इसका आने वाले समय में बहुत खराब परिणाम अमेरिका की जीडीपी में और स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। ये परिणाम स्थायी रूप से आने वाले समय में अमेरिकी मार्केट और यूरोपीय मार्केट में भी देखने को मिलेंगी। असल में अमेरिका और यूरोपीय मार्केट, जिसको ईयू मार्केट भी कहते हैं, ये दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं और भारत इनका मिडिल ट्रेड मैनेज करता है। तो ऐसे में अमेरिका ने सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत से लेने के लिए ऑर्डर दिए हैं और ये टैरिफ 27 अगस्त को लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा घाटा भारत का नहीं है, इसमें सबसे बड़ा घाटा जो है वो अमेरिका का है। लेकिन अमेरिका इन सारी कड़ियों को अभी जान नहीं पा रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए अमेरिका को फटकार लगाई गई है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, ईयू संघ की तरफ से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति सुरक्षा सहायता केंद्र के उन्होंने साफ रूप से कहा है, बोल्टन उनका नाम है, उन्होंने कहा है ट्रंप की नीतियों से भारत अमेरिका से दूर होता जा रहा है और ये सच्चाई भी है। कुछ दिन पहले ही भारत आने वाले समय में चाइना से कुछ और डील्स करने वाला है और ये डील्स आने वाले समय में काफ़ी बड़ा बदलाव लाएंगी भारत की इकोनॉमी और भारत की जीडीपी में, जिसमें भारत ने सबसे बड़ा फैसला भारत और चाइना के बीच में लिया गया है कि भारत और चाइना की फ़्लाइट्स जो हैं, जो एयर बेस है दोनों देशों का, वो खोल दिया गया है। ये इतिहास में काफ़ी समय बाद हुआ है, 5-6 साल बाद हुआ है कि इंडिया और चाइना आपस में दोबारा अपने रिलेशनशिप, अपने संबंध दोबारा से शुरू कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ऐसे में ये सारी चीज़ें तभी शुरू हो रही हैं जब भारत के ऊपर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है और ऐसे में अमेरिका अपने संबंध खराब कर रहा है भारत से। इन्हीं सारी चीज़ों को फटकारा है यूनाइटेड नेशंस ने, ईयू ने। ऐसे में भारत भी काफ़ी बड़ा कंट्रोल लगता है ईयू के ऊपर। ईयू का सदस्य है भारत और आने वाले समय में ईयू के संगठन में भी शामिल हो जाएगा। तो ऐसे में भारत यूरोपीय देशों से डायरेक्ट ट्रेड करने की डील भी आने वाले समय में कर सकता है। और दूसरी जो न्यूज़ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत को एक डेड इकोनॉमी कहा था, उसके बारे में भी ईयू ने बात करी है। ईयू ने साफ रूप से कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का सोचना बिल्कुल गलत है। भारत कोई भी डेड इकोनॉमी नहीं है। भारत आने वाले समय में दुनिया की नंबर 1 की इकोनॉमी होने वाली है। लेकिन अमेरिका को ये फ्यूचर आज की डेट में दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका को केवल अपने फैसले, अपनी जिद दिखाई दे रही है और न जाने किस वजह से ये सारी बातें कही गई हैं यूरोपीय संघ की तरफ से, ईयू की तरफ से। ऐसे में आने वाले समय में यूरोपीय संघ भारत की तरफ ये जो झुकाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में भारत को यूरोपीय संघ का भी सपोर्ट मिल सकता है, ईयू का भी सपोर्ट मिल सकता है। और यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत से ट्रेड करते ही हैं, क्या पता वो अपनी कंपनियां भारत में भी शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे में भारत ने भी अमेरिका की कुछ कंपनियों को लालच देते हुए उनको टैक्स फ्री कर दिया है, एज लाइक गूगल, मेटा, अमेजॉन और सबसे बड़ी कंपनी जो आप सबकी होने वाली है, इन सारी कंपनियों के ऊपर भारत ने 0% टैक्स कर दिया है। ऐसे में इन सारे टैक्सेस को डिजिटल टैक्सेस कहा जाता है। भारत ने साफ रूप से कहा है, जैसे एप्पल और टेस्ला से कहा था, कि आप अपना प्लांट भारत में बना दीजिए, मतलब अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत में करना शुरू कर दीजिए। भारत सबसे कम टैरिफ लेगा, आप सभी लोगों से सबसे कम टैक्स लेगा। ऐसे में अगर गूगल भारत आ जाती है, अगर अमेज़ॉन भारत आ जाती है, अगर फेसबुक, जिसको मेटा बोलते हैं, इसमें व्हाट्सएप भी आता है, बहुत सारे इंस्टाग्राम भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जो मेटा कंट्रोल करता है, वो भी अगर इंडिया आ जाते हैं तो ऐसे में इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट होगा और अमेरिका की इकोनॉमी आने वाले समय में
ध्वस्त हो जाएगी। इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी अमेरिका नहीं सोच रहा है, लेकिन अच्छी बात है नहीं सोच रहा है, क्योंकि भारत में ये सारी कंपनियां आ जाएंगी तो भारत को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और भारत सोने की चिड़िया दोबारा से बन पाएगा। ऐसे में ये सारा डिजिटल टैक्स भारत ने फ्री कर दिया है और इन सभी कंपनियों को भारत की तरफ से न्योता दिया गया है कि अगर आप भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका भी है। भारत आपको बढ़िया सी ज़मीन प्रोवाइड कराएगा, जितनी भी आपको लैंड्स की आवश्यकता है वो सारी प्रोवाइड कराएगा और टैक्स फ्री रखेगा सारी चीज़ों को। ऐसे में सारी कंपनियां भारत की तरफ अपना मुंह मोड़ सकती हैं आने वाले समय में। तो ये थी कुछ जानकारी आप सभी लोगों के लिए। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी यही थी कि ईयू संघ के जो मेन लीडर हैं, मेन लीडरशिप है, उन्होंने अमेरिका को फटकारा है कि ये मनमाने टैक्सेस जो भारत से लिए जा रहे हैं इससे भारत और अमेरिका के संबंध खराब हो सकते हैं आने वाले समय में, और ये संबंध खराब होते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। और इस संबंध खराब होने की वजह के पीछे केवल एक इंसान है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी। उन्होंने मनमाने टैक्सेस लिए हैं भारत से 50% तक की। ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर मात्र 19% का टैरिफ गेन किया गया है। ये सारी चीज़ें पता नहीं किस लिए डोनाल्ड ट्रंप फैसला ले रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भारत की तरफ से बेबुनियाद हैं। ऐसे में ईयू ने सही फटकारा है अमेरिका को। अब देखते हैं ईयू कितना ज़्यादा सपोर्ट करता है इंडिया को, और क्या पता अपने ट्रेड्स भी कर सकता है इंडिया के साथ में। और आने वाले समय में भी व्लादिमीर पुतिन जो है वो और भारत को ग्रो करने के लिए आने वाले हैं भारत में। ये न्यूज़ आप सबने देखी होगी कि रशिया के राष्ट्रपति भारत की इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए भारत में बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हाउस खोलने वाले हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जो टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया है। तो ऐसे में भारत को काफ़ी देशों का सपोर्ट है, भारत को कोई भी दिक्कत ना होने पाए आने वाले समय में। तो भारत को काफ़ी देशों का सपोर्ट मिल रहा है उसकी इकोनॉमी को लेकर के, उसकी जीडीपी को लेकर के, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका आने वाले समय में फेस करने वाला है। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत से जो चावल जाता था अमेरिका, भारत से जो कृषि के सामान जाते थे अमेरिका, भारत से दूध के जो सामान जाते थे अमेरिका, इन सारे सामान पर अगर किसी दिन भारत ने टैरिफ लगा दिया मनमाना, तो ऐसे में अमेरिका आने वाले समय में इन सारे सामानों को तरसेगा, क्योंकि एकमात्र भारत ही ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चावल का होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कृषि प्रोडक्ट्स का होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दूध का होता है। तो ये तीनों चीज़ें अमेरिका की इकोनॉमी का 37% भाग हैं, 37% भाग हैं। अगर भारत ने इस पे जिस दिन मनमाना टैरिफ ले लिया, उस दिन अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा, अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। अब देखते हैं आने वाले समय में भारतीय गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है। फिलहाल आप सब लोगों की क्या राय है, वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बता सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।